महाराष्ट्र की महायुति सरकार में शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे को लेकर बना सस्पेंस बुधवार को खत्म हो गया। गुरुवार को भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। वहीं शिवसेना सूत्रों ने दावा किया है कि एकनाथ शिंदे भी एनसीपी नेता अजीत पवार के साथ डिप्टी सीएम बनेंगे। महायुति सरकार के गठन में एकनाथ शिंदे के रुख को लेकर काफी दिनों से अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन सरकार में शामिल होने के लिए एकनाथ शिंदे आखिरकार तैयार हो गए हैं। यह संयोग ही है कि 2.5 साल पहले जिस राजभवन के हॉल से देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री पद के लिए एकनाथ शिंदे के नाम का ऐलान किया था, उसी हॉल से शिंदे ने फडणवीस के मुख्यमंत्री बनने की रजामंदी दी। पुरानी तस्वीर एक बार फिर से देखने को मिली है। इसको लेकर राजनीतिक जानकारों की माने तो सरकार में शामिल होने के अलावा एकनाथ शिंदे के पास कोई रास्ता नहीं था। उनकी शिवसेना में मंत्री बनने वाले विधायकों की लंबी लिस्ट है। अब अपनी पार्टी के विधायकों की नाराजगी का सामना एकनाथ शिंदे को करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि 2.5 साल पहले शिंदे ने जिस तरह से शिवसेना को तोड़कर भाजपा के साथ सरकार बनाई थी, वह राजनीतिक तोड़फोड़ करना आसान नहीं था, लेकिन सच यह है कि उनके पीछे भाजपा मजबूती से खड़ी थी। उस वक्त शिंदे को उसका पुरस्कार भी मिला। देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री से उपमुख्यमंत्री बन गए और शिंदे मुख्यमंत्री बन गए। उस वक्त फडणवीस की नाराजगी जगजाहिर है, लेकिन बाद में दोनों ने मिलकर बेहतर सरकार चलाई। इस बीच उनके तीसरे पार्टनर अजीत पवार बने। भाजपा की गहरी राजनीतिक चाल को शिंदे भली भांति समझते हैं, इसलिए उनको यह तो अच्छी तरह से पता था कि भाजपा को बहुत भारी बहुमत मिलने के बाद उनका फिर से मुख्यमंत्री बनना आसान नहीं है। फिर उनको यह भी अच्छी तरह पता था कि सियासत में मोलभाव के मौके बहुत कम समय तक ही बने रहते हैं, इसलिए भी वे जब तक संभव हो सका तब तक ही अलग अलग तरीके से दावेदारी जताते रहे। भाजपा आला कमान के सूत्र बताते हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दखल के बाद मामला बहुत हद तक शांत हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी शिंदे को आश्वासन मिले हैं, जिसके बाद शिंदे का रुख नरम पड़ा। शिंदे सरकार में शामिल होने के लिए तैयार हैं। भाजपा की राजनीति के असली रणनीतिकार अमित शाह जानते हैं कि महाराष्ट्र में मुंबई महानगर पालिका सहित अन्य स्थानीय निकाय चुनाव में शिवसेना की जरूरत है। शिवसेना कमजोर होने पर उद्धव ठाकरे को मौका मिल सकता है, इसलिए शिंदे सेना की ताकत बनाए रखना जरूरी है। फिर सिंधी के पास भी विकल्प बहुत कम बचे थे और उनके लिए भी अपने पा को सत्ता में बरकरार रखना जरूरी है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो आला कमान के सूत्र बताते हैं, शिंदे को स्पष्ट रूप से समझा दिया गया कि जितनी जरूरत भाजपा को उनकी है, उतनी ही जरूरत उनको भाजपा की है। महाराष्ट्र की राजनीति को समझने वालों की माने तो सरकार में शामिल होना शिंदे के भविष्य के हिसाब से ज्यादा ठीक है, क्योंकि अगर वह सत्ता में शामिल नहीं होते हैं तो उनकी पार्टी एक बार फिर से बिखरने का संकट आ जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स है कि केंद्रीय नेतृत्व ने शिंदे को भरोसा दिया है कि उनका संवैधानिक पद भले ही बदल रहा है, लेकिन महाराष्ट्र की सियासत में उनका राजनीतिक कद कभी भी किसी भी हालत में कम होने नहीं दिया जाएगा। आपको बता दें कि हाल ही में देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार दिल्ली आए थे। गुरुवार को नए मुख्यमंत्री के नाम को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर बैठक हुई। इस बैठक में सीएम चेहरे से पर्दा नहीं उठ सका था। इस बैठक के बाद एकनाथ शिंदे अपने गांव चले गए थे, जिसको लेकर भी काफी अटकलें लगाई गई थी। शिंदे गुट के वरिष्ठ नेता संजय शिरसाट ने कहा था कि जब भी मुख्यमंत्री को कोई बड़ा राजनीतिक फैसला लेना होता है या वह मुश्किल परिस्थितियों में फंसते हैं तो वह अपने गांव दर जाते हैं। शिरसाट ने आगे कहा था कि जब भी कोई राजकीय पेच आता है या उन्हें सोचने के लिए समय चाहिए होता है तो वह अपने गांव को प्राथमिकता देते हैं। वहां ना उनका मोबाइल लगता है, ना उनसे संपर्क हो पाता है। शांति से विचार कर वहां से बड़ा निर्णय लेकर लौटते हैं।